जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्र का पहला दिन है तो अभी मिली मेरे स्कूल की एक छोटी सी बच्ची है और आज मैं स्कूल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करी थी। और ये मेरे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि प्ले वे और नर्सरी में हैं और कुछ बच्चे फर्स्ट के भी हैं। तो इस बच्चों को लर्निंग कराया जा रहा था A to Z और 1 to 100 का। तो वही मैम जी लर्निंग करा रही थी और मैं वीडियो शूट कर दी थी। मैं सोच रही थी कि आज आप लोग को स्कूल में का सैर कराते हैं, दिखाते हैं स्कूल में कितने छोटे छोटे बच्चे प्रॉपर ड्रेस में कितने सुंदर लगते हैं सब। ये हमारे मोहल्ले की बच्ची है जो कि पढ़ती है, मेरे साथ जाती है, कभी कभार आप मेरे साथ जाती है, कभी कभी अपने पापा के साथ जाती है। तो ये हमारे स्कूल की मैम है, सब हेलो कर रही थी पर आवाज़ नहीं थी। तो क्योंकि बच्चे बहुत शोर कर रहे थे तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो ये भी मैम है बच्चों को CW और SW देती हैं और लर्निंग कराती हैं। और मेरा काम सुबह का होता है, मैं सुबह पर बच्चों को क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास के और सेकंड क्लास के बच्चों को वर्क दे करके चली जाती हूँ बड़े क्लासों में पढ़ाने के लिए। तो अब छुट्टी का समय हो चुका था, मैं आ चुकी थी घर पे और मैंने रात में कपड़े धुले थे तो छत पे ऐसे ही छोड़ दिए थे क्योंकि सूखे नहीं थे। तो मेरी मम्मी सासू माता मेरी कपड़े ला करके उठा करके रख दी हैं कमरे में। तो मैं इसको मोड़ मोड़ के रख रही थी क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे और उनको क्या कहते हैं, आज मुझे नवरात्र का पहला दिन था तो मुझे कपड़े उपड़े भी बेडशीट भी बदलना था और क्या कहते हैं उनको साफ़ सुथरा भी करना था। कपड़ों को भी जो नहीं धुले थे, जो 1 दिन 2 दिन मेरे बच्चे पहन के ऐसे रख दिए थे, उन सबको भी धुलना था। तो कपड़े भी ज़्यादा निकले थे तो फिर मैंने आज मशीन लगाई थी क्योंकि रोज़ के रोज़ कपड़े धुला करो तो अच्छा रहता है, नहीं तो वो कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरा बेटा बीच बीच में कुछ मांग रहा था फ़ोन, तो मैं वही कह रही थी कि नहीं अभी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ फिर देती हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहा था, जिद किया हुआ था। और नवरात्र में सब कुछ करना, सुबह थोड़ा देर हो गया था, मैं देर से पहुँची स्कूल। तो वहाँ जा कर के मेरे भाई सॉरी बोला कि आज देर हो गई थी मुझे स्कूल आने में। तो मैं कपड़े को मोड़ मोड़ के रख ली हूँ और चलूँगी अब कुछ चाय पानी, क्योंकि स्कूल से आए हुए मुझे हो चुका था काफ़ी देर। तो मैं चलूँगी, कुछ चाय पानी बनाऊँगी, कुछ फलाहार करूँगी। मेरी बेटी भी व्रत है आज, वो भी उसको भी वो लगा था, जिद करके व्रत रह गई, मानी नहीं कि मम्मी मैं भी व्रत रहूँगी, मैं भी व्रत रहूँगी। तो उसको भी दिया था फलाहार बना करके, जीरे वाला आलू और मूंगफली दे दिया था। और सुबह सुबह जल्दी में वो कुछ खा के भी नहीं गई थी। और स्कूल में फल वल ले जाना उतना वो नहीं रहता क्योंकि कटे हुए फल ले जा कर के खाना वहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से वो लेने के नहीं गई और वही सिर्फ फल लेकर, वो आलू और वो लेकर के मूंगफली लेकर के चली गई थी। फिर आई तो मैंने उसका भी प्लेट लगाया अपना भी, तो मैं बहुत थक गई थी। बोली मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। हम कहे चलो बस प्लेट ही निकाले हैं और दोनों साथ में बैठ के खाते हैं। तो यहाँ मेरा काम कपड़ों का हो चुका था, कुछ कपड़ों को प्रेस करना था। और आजकल लाइट की इतनी समस्या हो रही है हमारे यहाँ कि जिसका कोई हिसाब नहीं, लाइट आती है और चली जाती है, जिससे कपड़ों को प्रेस नहीं कर मिल रहा है। बहुत ज़्यादा कपड़े हो जा रहे हैं और प्रेस करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मम्मी कुछ बात कर रही थी, आज मम्मी के हमारे पैरों में दर्द था, उनका घुटना बहुत दर्द कर रहा था जिससे बड़ी दिक्कत हो रही थी, वो चल नहीं पा रही थी। तो उन्हीं से मैं कुछ कह रही थी कि दवा आपने नहीं लिया, तो कहीं की व्रत है, मैं दवा नहीं खाऊंगी। तो मैं जो है उनसे कह रही थी कि नहीं दवा ले लीजिए, लेकिन वो नहीं मानी। तो फिर शाम को पापा जी आए तो उनको लेके गए, सुई लगवाए, इंजेक्शन देना पड़ा क्योंकि दर्द कुछ ज़्यादा था, वो चल नहीं पा रही थी। तो मैं ये बेडशीट बदलने लगी थी कमरे की, क्योंकि बेडशीट आज नवरात्रा था तो मुझे क्या कहते हैं वो बेड पर बच्चे कभी कुछ खा लेते हैं कभी कुछ खा लेते हैं, गिरा था इसलिए। अब जबकि 2 दिन पहले ही बिछाया था मैंने उसको, लेकिन मैं सोची आज नवरात्र है तो बेडशीट बदल देती हूँ क्योंकि काफ़ी सोना था मुझे, मैं 9 दिन का व्रत रहती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं सोची खाना वाना सब खाते हैं बिछा करके तब इस पर मैं सोऊंगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने इसको सही कर दिया है। बेडशीट ये वाला बड़ा अच्छा लगता है, इसका कलर थोड़ा डार्क है तो ये जल्दी गंदा भी नहीं होता। और बच्चे मेरे नंगे पैर घूमते हैं, कभी स्लीपर पहनते हैं कभी नहीं पहनते। और मेरा बाबू तो आजकल इतना जिद करता है कि जहाँ बात में स्लीपर निकाल करके इधर उधर घूमता रहता है, दौड़ता रहता है। मैं अपने तकिया पर कवर लगा रही थी, कवर लगाने के बाद मैं इसको सेट कर दूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था। मेरा बेटा बार बार परेशान करता है बीच बीच में आकर के कि मम्मी देखो मैं आ गया हूँ। तो मैंने बिस्तर को लगा दिया, बहुत सुंदर लग रहा था मेरा बेड, जो भी है जैसा भी है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा था चादर। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे सब्सक्राइबर बहुत बड़े हैं, जितना है उतना तो बहुत ही अच्छे हैं। 2 महीने में 3 महीने में
लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को, मैं आप लोगों पर मुझे बहुत भरोसा है, आप लोगों ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जितने भी लोग देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लोग सबको 1000, मेरा भी कोई ऐसा वो नहीं है कि 1000 लोग मुझे रोज़ ही देखते होंगे, लेकिन ये कि मैं फिर भी कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए, लाइक करिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। मेरे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे पास बहुत कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। हाँ, जो भी है मैं उसको दिखाती हूँ, बिल्कुल सिंपल लाइफ है मेरी, क्योंकि मैं बहुत ही साधारण फैमिली से हूँ और मेरे हस्बैंड भी कुछ करते नहीं हैं। मैं थोड़ा बहुत किसी तरह से अपने बच्चों का मैनेज करती हूँ, और पढ़ाई में मेरे पापा जी हेल्प करते हैं बच्चों की, क्योंकि अभी तो मैं उतना नहीं कर पाती, तो मेरी बेटी की पढ़ाई वढ़ाई पापा जी ही हमारे देखते हैं। तो बिस्तर मेरा एकदम रेडी हो गया है, आप लोग भी देख लीजिए कैसा लग रहा है। तो अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं हमारे मंदिर, जो कि नवरात्र वाले दिन का है पूजा। तो ये हमारे घर का मंदिर है, छोटा सा। इसमें गंगा जी हैं, और इसमें भी गंगा जी रखी हुई हैं। ये पापा जी के बुक्स हैं, किताबें हैं, जो ये दुर्गा सप्तशती का है, और ये क्या कहते हैं, गीता है, और ये कुछ किताबें ऐसी हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें रामायण भी है, पापा का ये रामायण जो पापा रोज़ पढ़ते हैं, रामचरितमानस। और ये सब ऊपर है माता जी हमारी, कृष्ण, ये हमारे लड्डू गोपाल हैं। इसमें भी लड्डू गोपाल हैं, जिनका ये झूला है, थोड़ा जगह कम है, और इसमें भी लड्डू गोपाल जी हैं, जो हमारे पापा जी जिनको रोज़ नहलाते हैं, पूजा करते हैं, पापा जी ही नहलाते वहलाते हैं। तो ये दोपहर का समय है, सुबह का तो पूजा वूजा हो चुका है, तो शाम को मैं फिर जब जोत जलाऊंगी तब मैं फिर रिकॉर्ड करूँगी। जब पूजा करते समय रिकॉर्ड नहीं कर मिलता है, क्योंकि पूजा करो कि कैमरा ले करके रिकॉर्ड करो तो मन इधर उधर हो जाता है, इसलिए मैं दिखा रही थी। आप लोग भी दर्शन कर दीजिए हमारे मंदिर का। बहुत छोटी सी माता जी हैं, ऐसे ही बना हुआ है ये, इस पर माता जी का मंदिर है। मंदिर अभी खरीद नहीं मिला है, मंदिर खरीद के उसमें तब सजाएंगे। तो बेटी का आगमन हो चुका है, स्कूल से आ गई है, और इसके बैग को दिखाती हूँ आप लोगों को। ये बैग है इनका, अरे बाप रे, ये उठाने से भी मुझसे नहीं उठ रहा है। बैग कैमरे से, बैग है इतना भारी भरकम बैग है। कल ये लेकर के आई, आज बड़ी खुश थी, लेकर के गई थी। तो अब मैं नवरात्रि की प्लेट लगा चुकी हूँ। आज ये भी व्रत हैं, बोलो सबको जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। ये मैं अपनी बेटी की थाली लगाई हूँ, और ये अपनी थाली लगाई हूँ। हम लोग भी खाते हैं, आप लोग खा लीजिए। वो क्या कहते हैं, दोपहर के कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे होंगे ना, हाँ 3 बज गए होंगे, दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो अभी ये भी आई है और मैं भी आई, तो हम दोनों साथ में ही खाते हैं। सभी लोग को दे दिया है, सभी लोग खा चुके हैं। चाय भी बनाया था हम लोगों ने, चाय नहीं लिया। मेरी बेटी को नींबू चीनी पानी बहुत पसंद है, तो उसके लिए बनाया है नींबू चीनी पानी। अपना बॉटल ऐसे साफ़ ही रख देना, ठीक है, तो देंगी पीने के लिए, भी खाती है। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से शुरू हुए हैं नवरात्र, तो मैं जो कुछ मुझसे बन पड़ा, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना भी जानती हूँ उतना मैंने किया, और जो था मेरे घर पे वो सब कुछ दिखाया, सब कुछ कर चुका है। और मेरी बेटी की थाली लगी है व्रत वाली, और मैं भी, तो हम लोग खाएँगे और चाय पानी पियेंगे। सभी लोग का चाय पानी हो चुका है, दोपहर के बज रहे हैं 3:30, तो हम लोग खाते हैं। और मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि।